हेलो एंड वेलकम बैक टू साइनामिक्स एकेडमी। बच्चे आज क्लास 11th का नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। आज हमारा पहला दिन है ये सीखने का जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। इस चैप्टर के नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि हमें करना क्या है। रेक्टिफाई करने का मतलब क्या होता है? रेक्टिफाई, ठीक है, क्या वर्ड है यहाँ पे? रेक्टिफिकेशन, जिसको मैं बोल सकता हूं रेक्टिफाई करना। हिंदी में बोले तो सुधारना। मुझे सुधारना है किसको? ऑफ एरर्स, यानी गलतियों को। ठीक है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का मतलब है सुधारना गलतियों को। जो भी गलतियां हमने जर्नल एंट्रीज बनाने में करी है उनको कैसे सुधार सकते हैं, उनको करने की यहां बनाने जाती है एंट्रीज। बता देता हूं आपको रेक्टिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, समझना बहुत ध्यान से बच्चे। वी नीड टू रेक्टिफाई बिकॉज ऑफ द लॉ। क्यों? क्योंकि जो लॉ है, जो हमारा कानून है, वो ये कहता है कि आप अपने अकाउंट्स में किसी भी प्रकार की डिस्क्रिपेंसीज या ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हो जिससे कि आपके अकाउंट्स को फॉर्ज्ड माना जाए या गलत माना जाए या कुछ इलीगल माना जाए। कैसे? समझो कि मैंने लिख दिया राम टू कैश, आना चाहिए था, ये तो गलत एंट्री है। सही एंट्री थी कैश टू राम, पर मैंने ऐसे कर दिया। दिस विल बिकम इलीगल प्रैक्टिस। आप ऐसे काट नहीं सकते हो, ठीक है? यू कैन नॉट कट लाइक दिस, यू कैन नॉट ओवरराइट। आप ऊपर नहीं लिख सकते हो, यू कैन नॉट। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा बोल देता हूं बच्चे, यू कैन नॉट, समझना, यूज व्हाइटनर। आप व्हाइटनर का यूज भी नहीं कर सकते हो। आप पेज को फाड़ भी नहीं सकते हो और आप कटिंग भी नहीं कर सकते कि मैं काट देता हूं जैसे मैंने काटा है, या मैं इसको ऐसे ऐसे करके फिर इसके ऊपर लिख देता हूं, ठीक है ना, या व्हाइटनर लगा देता हूं उसके ऊपर। क्या होता है व्हाइटनर? ये ऐसे कर देता हूं उसके ऊपर, ऐसे, फिर इसके ऊपर लिख दूंगा, ठीक है ना, फिर मैं इसके ऊपर लिख दूंगा। वो भी नहीं कर सकते हो। ओवरराइट, व्हाइटनर, टेयरिंग पेज, कटिंग आप नहीं कर सकते हो क्योंकि इसकी अलाउंस आपको रूल्स, रेगुलेशंस और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स नहीं देते। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? इसकी इजाजत नहीं दी जाती है इन द वे ऑफ अकाउंटिंग, क्योंकि ये माना जाता है क्योंकि अगर आपने किसी भी टाइप से कट, ओवरराइट या किसी भी प्रॉब्लम चली चीज को यहां पे कर दिया तो मतलब आप कहीं ना कहीं अकाउंट्स के साथ, आप कहीं ना कहीं ये आप क्या कर रहे हो? They're accepted as an unfair practice। क्या कर रहे हो आप? एक अनफेयर प्रैक्टिस कर रहे हो आप अकाउंट्स बनाने की। कौन बोलेगा ये? आपका अकाउंटेंट। और अगर ये अकाउंटेंट ही कर रहा है तो गवर्नमेंट आके बोलने वाली है कि भाई ये क्या तरीका है, पेज फाड़ दिया, ये ऊपर ओवरराइट कर दिया, कट लगा दिया, ये सब एक्सेप्टेबल नहीं है। इसको मैं एक अनफेयर प्रैक्टिस मानता हूं, एक गलत प्रैक्टिस में ये चीज काउंट होती है। ठीक है, समझ रहे हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़े। समझ आ गया बच्चे क्या है ये? तो इसका सॉल्यूशन क्या है? व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स? ठीक है, इसके का सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। ये सब करना अगर इलीगल या गलत है तो इसका सॉल्यूशन क्या है?
द सॉल्यूशन टू एनी मेड एरर्स आर एकमात्र मेकिंग दी करेक्ट एंट्री। क्या कि मैं सही एंट्री बना देता हूं ना, सही एंट्री बना देता हूं। जैसे कि मैंने क्या बोला, मैंने यहां पे लिखा आपको कि सोल्ड गुड्स टू राम, ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं कि तो सही एंट्री थी, ठीक है ना। क्वेश्चन है बच्चे, यहां पे मैं लिख देता हूं कि सोल्ड गुड्स टू राम ऑफ ₹1000, ठीक है ना, रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज, ठीक है। या परचेज मतलब रॉन्गली डेबिटेड टू, यू कैन राइट wrongly debited to Ram's account, sorry, wrongly debited to Ram account, ठीक है। कैश, समझना मेरी बात को क्या हुआ, ठीक है। सोल्ड गुड्स टू राम फॉर 1000 इन कैश, wrongly debited to Ram's account। अब एंट्री क्या बननी चाहिए थी कि मैंने गुड्स बेचे राम को 1000 के कैश में, किस में बेचे, कैश में। तो जो सही एंट्री बननी चाहिए थी बच्चों, क्या बननी चाहिए थी, कैश आया और सेल हुई, ठीक है, कैश आया और सेल हुई। बट गलत एंट्री क्या बन गई है, गलत एंट्री बन गई है राम टू सेल, ये बन गई है मेरी गलत एंट्री, ठीक है। तो इस एंट्री को मैं सही कैसे कर सकता हूं, अगर देखो यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे हुआ ये है कि इससे बहुत सारे लेजर बन के तैयार हो गए, जबकि लेजर सिर्फ इन दोनों के लेजर पे इफेक्ट पड़ना चाहिए था, राम के लेजर पे इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए था। एक नया अकाउंट खुल गया है इन द नेम ऑफ राम, तो अगर मैं दिखाऊं तो हमने एक नया लेजर बना दिया है इन द नेम ऑफ राम, ठीक है। बेचा तो क्या लिखा होगा, टू सेल, ठीक है। इसको सही करने का तरीका क्या है, इसको सही करने का बच्चे तरीका ये है कि अगर मैं राम के पास से पैसे हटा दूं, क्योंकि मैंने यहां पे डाल दिए होंगे 1000 रुपए, अब क्योंकि राम के में तो कोई अकाउंट में कुछ हुआ ही नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, यहां से मुझे पैसे निकालने पड़ेंगे। तो 1000 से 1000 कट जाएगा और ऑटोमेटिकली राम के पास से अकाउंट डिमोलिश या खत्म हो जाएगा। हमारे पास जो बचेगा वो एट द एंड एक कैश का और एक सेल का ही अकाउंट बचेगा, ठीक है। इस तरीके से हम एंट्री को सही करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, जब हम क्वेश्चन रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो इजीनेस अपने आप आ जाएगी, ठीक है। समझ में आया, ये एंट्री सही थी, ये एंट्री गलत थी। गलत एंट्री को सही करने के लिए हमने क्या करा, हमने करा कैश टू राम, ठीक है। तो हमने कैश में से 1000 माइनस कर दिए, सेल वाले जो 1000 थे वो कैश से 1000 माइनस हो गए, तो राम के अकाउंट में कोई फर्क नहीं पड़ा और ऑटोमेटिक राम का अकाउंट हो गया 0। इस तरीके से हम सही करते हैं, ना कि काट के, पीट के, फाड़ के या उसको ओवरराइट करके, वो अलाउड ही नहीं है। हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अलाउ ही नहीं करते आपको किसी भी प्रकार से किसी भी टाइप के एरर्स के लिए कुछ भी ओवरराइट करने का, ठीक है। तो गलत एंट्री कर दी है तो सही एंट्री मार दो, ऑटोमेटिक उसकी उल्टी एंट्री मार दो तो वो ऑटोमेटिक सही हो जाएगी। ये एक्सपेक्ट करा जाता है फ्रॉम द अकाउंटिंग एंड बाय द गवर्नमेंट टू एनी अकाउंटेंट हु मेक दीज काइंड ऑफ एरर्स, ठीक है। समझ में आ गया, चैप्टर शुरू करें, चलो नाउ लेट्स बिगिन विद द चैप्टर्स। अब जो टाइप ऑफ एरर्स होते हैं वो मैं आपको लिखना शुरू करता हूं। द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ एरर्स आर मिस्टेक इन अकाउंट, मिस्टेक इन अकाउंट्स। किसमें मिस्टेक हो गई है, मिस्टेक हो गई है मेरी अकाउंट्स में, याद रखना अकाउंट में मिस्टेक हुई है, ठीक है। किसी बुक में मिस्टेक नहीं हुई है पर किसी एक अकाउंट में मिस्टेक हुई है, ठीक है। अकाउंट का जैसे कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, ऐसे किसी एक इंडिविजुअल में मिस्टेक हुई है, ना कि ओवरऑल बुक में मिस्टेक हुई है। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं ये मिस्टेक्स, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, हम क्वेश्चंस के थ्रू इनको करना शुरू करते हैं, ठीक है।
आपकी जो बुक में है, आप चाहे टीएस ले लो, आप चाहे डीके ले लो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बच्चों को समझ ही नहीं आता है एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स, ये सब क्या होता है। मैं बहुत इजी तरीके से आपको हेडिंग्स में दिखा रहा हूँ कि पहली जो मिस्टेक हम करने वाले हैं वो है अकाउंट की गलती, कि अकाउंट में मिस्टेक हो गई है। ठीक है, तो क्या टाइप के क्वेश्चंस आते हैं? क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 आप लिख सकते हो, फर्नीचर bought by was wrongly debited to purchase account। परचेज, देखो वर्ड आ गया है यहाँ पे अकाउंट, यानी कि इस अकाउंट में इशू आ गया है। किसमें आ गया है? अकाउंट में, फर्नीचर के। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? इसको बेसिकली जो सॉल्व करने का तरीका है वो मैं थोड़ा सा लंबा लेके चलता हूं बच्चों को, ताकि बच्चों के माइंड में क्लैरिटी भी रहे। डायरेक्ट करने वाले बच्चे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं कुछ नहीं कहने वाला, बहुत इजी, अगर समझ आ गया तो आप डायरेक्ट कर दो, टाइम नहीं लगेगा। बट कुछ बच्चे जो स्लो हैं उनके लिए एक सीक्वेंस है जिससे कि कभी गलत नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके लिए क्या है, आपको समझ आना चाहिए कि मैं सही एंट्री क्या बनानी है और गलत एंट्री क्या बनानी है। तो हमेशा याद रखो, जो भी कभी भी अगर रेक्टिफिकेशन का क्वेश्चन आएगा तो स्टार्टिंग का जो भी लाइन होगी वो आपको सही एंट्री बताएगा, उसके बाद वाली लाइन वो हमेशा गलत एंट्री बताएगा। जैसे कि यहां पर भी क्या है, फर्नीचर बॉट वॉज, देखो यहां तक बिल्कुल सही एंट्री बताई उसने, इसके बाद वाली एंट्री बताई कि गलती से डेबिट हो गया परचेज अकाउंट। समझ में आ रहा है? सबसे पहले आपको सही एंट्री ही बताएगा, उसके बाद ही गलत एंट्री आपके सामने वो बताना शुरू करेगा। ठीक है, तो क्या एंट्री बननी चाहिए थी? फर्नीचर खरीदा है बट गलती से कहां चला गया? परचेज अकाउंट में। तो मैंने खरीदा क्या है? फर्नीचर, तो मेरे पास क्या आना चाहिए था? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, ये बननी चाहिए थी सही एंट्री। ठीक है, बट मैंने बना क्या दी? मैंने बना दी भैया परचेज टू कैश अकाउंट। ठीक है, समझ आया? ये थी सही एंट्री, जो बननी चाहिए थी बन गई परचेज। एसेट की जगह मैंने उसको गुड्स मान लिया और उसे परचेज में भेज दिया, जबकि फर्नीचर मेरे लिए एक एसेट है जो कि मुझे बिजनेस करने में हेल्प करता है। अब इसको सही कैसे करेंगे? देखो, इससे हुआ क्या है, इससे फर्नीचर और कैश का अकाउंट खुलना चाहिए था, एक नया खाता भी खुल गया परचेज का, जिसको खुलने की कोई जरूरत नहीं थी, गलती से खुल गया, मतलब गलती से परचेज में हमारे पैसे चले गए। ठीक है, तो अब देखो और समझो कैसे करना है। इन दोनों एंट्रीज में एक एंट्री ऐसी है जो कि अपनी करेक्ट प्लेस में बैठी हुई है, जो कि अपनी करेक्ट प्लेस में बैठी हुई है। कौन है वो? वो है हमारा कैश। कैश सही वाली एंट्री में भी क्रेडिट में है और गलत वाली एंट्री में भी क्रेडिट में ही है, मतलब कैश से तो मुझे कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, वो दोनों जगह ही सही जगह बैठ रहा है, उसमें कोई गलती नहीं है। कैश का अकाउंट देखूंगा तो वहां पर भी डेबिट हुआ होगा, आप चाहे परचेज से डेबिट कराए या फर्नीचर से डेबिट कराए, करा मैंने डेबिट ही है। ठीक है, तो यहां कर देते हैं इसको ऐसे इग्नोर, काटना नहीं है। मैं आपको बस सिखा रहा हूं कि आप लिख सकते हो ऐसे एक पेंसिल से बना के कि हमें क्या करनी है, इसको वी नीड टू इग्नोर दिस। क्यों इग्नोर करना है? क्योंकि ये अपनी जगह सही बैठा हुआ है, ये क्रेडिट में बैठना था, वो बैठा ही क्रेडिट में। अब देखते हैं सही गलत। सही फर्नीचर का राज होना चाहिए था, यहाँ पे फर्नीचर को ऊपर आना चाहिए था, बट उसकी जगह बैठा कौन है बच्चे? परचेज बैठा है, परचेज उसकी जगह बैठा है। अब जब न्याय हुआ तो पता लगा कि परचेज को अपनी डेबिट की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि असली में उस डेबिट का हकदार है फर्नीचर। तो आप परचेज कहां जाएगा? परचेज आ जाएगा अब टू साइड में। तो जो एंट्री बननी चाहिए थी, जर्नल एंट्री, वो बननी चाहिए थी आपकी दैट फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री बननी चाहिए थी। क्या
क्या होगा, अब परचेज में मैं अगर फर्नीचर जाके वहां क्रेडिट कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली वो चीज क्या हो जाएगी, रेक्टिफाई हो जाएगी। ठीक है, ये बननी चाहिए थी आपकी एंट्री, दिस इज दी एंट्री, और इसके मिलेंगे आपको पूरे पूरे मार्क्स। ठीक है, ये एंट्री बनाने के ये काउंट होगा आपका वर्किंग नोट में। किस में काउंट होगा बच्चे, दिस विल काउंट इन योर वर्किंग नोट। किस में काउंट होगा बच्चे, ये काउंट होगा आपके वर्किंग नोट में। ठीक है, वन मोर, लेट्स डू वन मोर ताकि और क्लियर हो जाए हमें। चलो एक और लिखता हूं मैं, यहां लिखता हूं मैं कैश पेड टू वरुण, ठीक है, वरुण ऑफ ₹1000 wrongly entered into राजू's अकाउंट। क्या लिखा मैंने, wrongly entered into राजू's अकाउंट। देखो वापस से कौन सी गलती आ गई, अकाउंट में चले गए राजू के, यानी कि ये नहीं कि पूरा बुक ही खराब हो गई, सिर्फ एक राजू का नया खाते में पैसा चलेगा जिसको हमें कोई मतलब ही नहीं है। अब आप लोग बताओ कि व्हाट शुड बी द करेक्ट एंट्री। सर सबसे पहले लिख देते कैश पेड टू वरुण, ये एंट्री बिल्कुल सही है, बना देते हैं कैश पेड टू वरुण, तो एंट्री क्या बननी चाहिए थी, वरुण टू कैश, कितने रुपए, 1000 रुपए यहां और 1000 रुपए यहां। ठीक है, गलत एंट्री क्या बन गई बेटा, गलत एंट्री हमारी बन गई है कि मैंने वरुण की जगह पैसे किसको दे दिए, राजू को दे दिए, ये मैंने एंट्री बना दी है। ठीक है, कितने, 1000 और यहां पर भी 1000। ठीक है, इस केस में भी साफ दिख रहा है कैश दोनों ही जगह में सही जगह बैठा हुआ है, यहां पर भी 2 में है और यहां पर भी 2 में है, इसको हम कर देंगे इग्नोर। क्या कर देंगे, इग्नोर। तो सही कौन है, वरुण, उसी जगह पे बैठा हुआ कौन है, राजू, तो राजू को वरुण की जगह यानी कि डेबिट साइड छोड़नी पड़ेगी, वहां पे वरुण को बैठाना पड़ेगा। तो जो एंट्री बननी चाहिए बच्चे, दैट शुड बी कि वरुण अकाउंट डेबिट टू राजू अकाउंट, कितने रुपए, 1000 रुपए, 1000 रुपए। दिस इज लेजर फोलियो, दिस इज डेबिट, दिस इज क्रेडिट एंड दिस इज पर्टिकुलर्स। मैंने डेट का कॉलम नहीं बनाया है जानबूझ के, ओके बच्चे मुझे कहीं बेवकूफ ना समझे, लेट्स प्रिपेयर अ डेट का अकाउंट एज वेल। ठीक है, दिस इज हाउ यू हैव टू मेक। हाँ, इस एंट्री के बाद द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, वो इन एंट्रीज में होता है आपका नरेशन, कि आप नरेशन में क्या लिख रहे हो। तो आपको हमेशा क्या लिखना है, बीइंग राजू wrongly debited, कॉमा, ये वर्ड लिखना जो मैं अब लिखूंगा इज वेरी इंपॉर्टेंट, नाउ रेक्टिफाइड, नाउ रेक्टिफाइड। ठीक है, ये थे बच्चे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, अच्छा इसका मैं आपको लेजर भी दिखा देता हूं कि लेजर कैसे बनता है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूं, लेट्स पुट इट हियर। ठीक है, और अब इसका लेजर भी देख लेते हैं कि इससे लेजर में क्या प्रॉब्लम हुई थी। देखो लेजर बनना चाहिए था वरुण का और कैश का, किसका, वरुण का और कैश का। ठीक है, एक लेजर बनना चाहिए था हमारे वरुण का और एक लेजर बनना चाहिए था हमारे कैश का। ठीक है, क्या बनना चाहिए था वरुण का लेजर, कि वरुण में 2 कैश, यानी क्या आना चाहिए था, 2 कैश 1000। ठीक है, और कैश में क्या एंट्री बननी चाहिए थी, बाय वरुण 1000। बट हुआ क्या, हुआ ये कि एक नए बंदे का अकाउंट खुल गया है जिसका नाम है राजू। इसका तो कुछ अता पता ही नहीं है, इसका तो कुछ होना ही नहीं चाहिए था। हुआ क्या है, यहां पे हो गया है 2 कैश 1000, गलती होगी, राजू के अकाउंट में चला गया और
इस अकाउंट में कोई भी एंट्री नहीं हुई है और यहां पर जो नाम है वो है हमारा राजू। क्या नाम है बच्चे? राजू नाम है। क्या नाम है बेटा? राजू नाम है। अब देखो भाई, राजू को तो कुछ मिलना ही नहीं चाहिए था। मिलना किसे चाहिए था? मिलना तो वरुण को चाहिए था। मिलना तो वरुण को चाहिए था। ठीक है, मिला किसको? राजू को। समझ में आ रहा है? मिला किसको? राजू को। अब क्या करेंगे सर? राजू से ले लेंगे और किसको देना था? वरुण को दे देंगे। कैश तो सही बैठा है ना, देना तो कैश ही है, तो वरुण को राजू को ले देंगे, वरुण को दे देंगे। तो राजू किसको देगा? वरुण को। यहां लिख देते हैं। अब पैसे कम करने हैं तो सामने लिखता हूं, क्या लिखूंगा यहां पे? बाय पैसे गए वरुण को 1000 रुपए, और किसको पैसे मिले? वरुण को। किसने दिए? राजू ने। कितने? 1000 रुपए। ठीक है, समझ आया? यहां कोई एंट्री होगी नहीं क्योंकि यहां पहले से 1000 रुपए पड़े हुए हैं, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। तो एंट्री क्या बनी? वरुण अकाउंट डेबिट टू राजू अकाउंट। ठीक है, ये हो गई मेरी सही करने वाली एंट्री जो मैंने अभी बनाई। इससे देखो क्या हुआ, इससे ये दोनों साइड हो गई 0, इधर बचा 1000 और इधर भी बचा 1000, कुछ कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ और वरुण के खाते में 1000 रुपए आ गए जो पहले ही आ जाने चाहिए थे, वो अब आ गए हैं। और कैश बिल्कुल सही है, पहले भी क्रेडिट था और अभी भी क्रेडिट ही है। अंडरस्टूड है बेटा? समझ आ गया मैं क्या कहना चाहता हूं? क्लियर है? दिस इज योर रेक्टिफिकेशन की एंट्री। मैं इसको भी थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूं ताकि दोनों एक बार साथ में बैठ जाए। ठीक है, ठीक है, दिस इज दिस एंड लेट मी ऑल्सो मेक दिस अ शॉर्टर वे ताकि आपको दिखता रहे ये भी। एंड दिस इज द जर्नल एंट्री, और ये थी इसकी जर्नल एंट्री। ठीक है, अंडरस्टूड बच्चे? ये इसके आपको मिलेंगे मार्क्स, इसकी बनाने के आपको मार्क्स मिलेंगे। ये आपका वर्किंग नोट होगा एंड दिस इज द लेजर जिनमें इफेक्ट पड़ा है, जिसमें पढ़ना चाहिए था इसमें नहीं पढ़ना चाहिए था, फिर भी पड़ गया तो हमने इसको ठीक कर लिया। राजू ने वरुण को दे दिए पैसे, राजू के पास पैसे कम हो गए और उसके पास चले गए। अंडरस्टूड है बेटा? समझ आ गया? क्लियर है ना? आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा, थोड़े बहुत एरर्स की आपको नॉलेज हो गई होगी। इसी के साथ आई एंड दिस सेशन एंड आई वेलकम यू ऑल टू द साइनोमिक्स एकेडमी। जो भी बच्चा नया है, हम रेक्टिफिकेशंस कर रहे हैं। इससे पहले हमने बहुत सारे चैप्टर्स ऑलरेडी कर लिए हैं, उनको जाइए, उनको देखिए, उनको समझिए एंड गेट बैक टू अस। अभी रेक्टिफिकेशन में बहुत शुरू से करा रहा हूँ, बहुत हल्के और बहुत स्लोली करा रहा हूँ। एक बार जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तब मैं आपको शुरू करूंगा बेसिक क्वेश्चंस की तरफ जो आपके बुक्स में गिवन होंगे। विद दिस आई थैंक यू ऑल फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ साइनोमिक्स एकेडमी। कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग साइनोमिक्स एकेडमी। I'll see you soon the next time. Thank you very much.